साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अतिथि शिक्षक साथियों की सेकंड काउंसलिंग के संबंध में, क्योंकि साथियों विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके कारण सभी अतिथि शिक्षक साथियों को फायदा होगा और खासकर उन अतिथि शिक्षक साथियों को फायदा होगा जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। क्योंकि साथियों यहाँ पर आपको साला अलॉट तो हो चुकी थी, लेकिन साला प्रभारी ने आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। और वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि उनके यहाँ छात्र संख्या कम थी। तो साथियों यहाँ पर शासन ने अपना दूसरा नया आदेश फिर से रिवाइज करके दे दिया है, जिसके कारण सभी अभ्यर्थियों को फायदा होने वाला है। साथियों हम यहाँ पर सबसे पहले तो पुराना आदेश देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पुरानी गाइडलाइन है और पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से साथियों यहाँ पर शासन ने ये कहा था कि यदि 1 से 74 तक बच्चे हैं तो वहां पर 2 टीचर अवेलेबल होंगे। यदि 75 से 104 तक हैं तो वहां पर 3 टीचर होंगे और 105 से 34 तक हैं तो वहां पर 4 टीचर लगेंगे और 135 से 200 तक के बच्चे हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 टीचर लगेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। यदि 200 प्लस हैं यानी आप मान सकते हैं 240 तक हैं तो 5 + 1 = 6 यानी 5 टीचर होंगे और यहाँ पर एक HM भी रखा जा सकता है। इस प्रकार से पुरानी व्यवस्था थी, लेकिन इस व्यवस्था के कारण बहुत से हमारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। तो साथियों अब आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कल ही जो आदेश आया था इस आदेश को आप ध्यान से देख लीजिएगा। साथियों मध्य प्रदेश शासन का यह आदेश है 26 जुलाई 2025 का। इस आदेश में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर की शालाएं प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संधारित हैं और इसमें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट कर दिया है उन्होंने साथियों कि देखिएगा यहाँ पर 74 तक बच्चे थे, अब पुनः रिवाइज कर दिया और 60 बच्चे तक कर दिया। यानी 60 बच्चे हैं जहां पर वहां पर 2 शिक्षक होना अनिवार्य कर दिया है। पहले 74 हो गया था, जिसके कारण यहाँ पर वैकेंसी तो थी लेकिन यहाँ पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। इसके बाद अब 61 से 90 के मध्य हैं बच्चे तो 3 टीचर लगेंगे और यहाँ पर 181 से 200 के मध्य हैं तो 5 टीचर लगेंगे और 91 से 120 के मध्य हैं तो 4 टीचर लगेंगे और 150 से अधिक हैं तो 5 + 1 प्रधान अध्यापक यहाँ पर लगेंगे। यानी साथियों आप समझ पा रहे होंगे कि जहां पर यदि अभी 60 बच्चे थे और आपको स्कूल अलॉट हो गया है और आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट शाला प्रभारी इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हमारे यहाँ बच्चे 60 हैं, 74 होते तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन अब आप शाला प्रभारी से कहें कि बच्चे आपके यदि 60 तक हैं तो और आपको शाला अलॉट हुई है तो आप वहां पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कराएं और अपनी शाला में कार्य शुरू कर दें। इसके बाद साथियों अब सेकंड काउंसलिंग का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी ऐसे अतिथि शिक्षक साथी हैं जिनको शाला मिली है लेकिन उनकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की है तो उनकी अब सभी की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर छात्र संख्या कम कर दी है और टीचर का रेशियो ठीक ठाक कर दिया है, जिससे सभी हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहनों को फायदा होगा। और सेकंड काउंसलिंग का जो रास्ता साफ है उसका फायदा ये होगा, विभाग अभी क्या कर रहा है, पद अपडेट करेगा। जैसे ही पद अपडेट होंगे उसके बाद यहाँ पर नए पद सृजित हो जाएंगे और नए पद जैसे ही आएंगे वहां पर सेकंड काउंसलिंग आपकी शुरू हो जाएगी। तो साथियों इसी प्रकार से और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी साथियों को बता दें कि यदि 60+ बच्चे हो रहे हैं तो अपनी ज्वाइनिंग को एक्सेप्ट करा ही लीजिए 100%, क्योंकि बहुत से ऐसे शाला प्रभारी हैं जो ये बहाना कर रहे हैं कि हमारे पास छात्र संख्या कम है, इसके कारण हम आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब शासन का आदेश हो गया है कि आप ध्यान रखिएगा, यदि इस क्राइटेरिया में बच्चे आ रहे हैं तो आप विद्यालय जाएं और अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कराएं। तो साथियों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।